हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेलीगेशन, मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, रिलेशनशिप एंड आल्सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज फॉर प्लस टू कॉमर्स। उसी तरह ये जो टॉपिक है ऑल्सो रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड BOMP। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप, एडिसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल एंड फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है और उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो बिजनेस स्टडी का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेलीगेशन का मतलब क्या है। देखो, जब हम डेलीगेशन की बात करते हैं, क्योंकि जो मैनेजर है वो सारा काम खुद नहीं कर सकता, तो इसके पास बहुत सारा काम होता है, तो वो अपना बर्डन जो है रिड्यूस करने के लिए अपना जो सबॉर्डिनेट होता है उसको काम जो है डेलीगेट करता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी ट्रांसफर करता है। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स आर असाइंड लॉट्स ऑफ वर्क और मैनेजर सारा काम खुद नहीं कर सकता, तो वो जो अपना काम है उसको डिफरेंट इंडिविजुअल जो कि उसके नीचे काम कर रहे होते हैं उसको जो है उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक उनको असाइन करता है। और मैनेजर जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबॉर्डिनेट के साथ शेयर करता है और उसी के साथ ही क्या है कि उनको अथॉरिटी भी देता है ताकि वो उस काम को परफॉर्म कर सके। तो जो हम जिस प्रोसेस के द्वारा हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी जो है सबॉर्डिनेट को असाइन करते हैं और उसी तरह एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं, तो ये जो है डेलीगेशन कहलाता है। डेलीगेशन टेक्स प्लेस व्हेन ए मैनेजर ग्रांट्स सम ऑफ हिज पावर टू द सबॉर्डिनेट। देखो, यहाँ पे क्या है कि डेलीगेशन तभी पॉसिबल है जब उस व्यक्ति के पास अथॉरिटी होती है, तभी वो आगे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर सकता है। और यहाँ पे क्या है कि पार्ट ऑफ अथॉरिटी जो होता है वो मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को डेलीगेट करता है और उसी तरह मैनेजर जो डेलीगेट करता है वो इसको रिड्यूस भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है और वापस भी ले सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, जब मैनेजर अपना काम जो है ट्रांसफर करता है तो वो अथॉरिटी डेलीगेट करता है कि ये काम तूने परफॉर्म करना है। तो ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजर की होती है। डेलीगेशन जो है डाउनवर्ड ट्रांसफर अथॉरिटी फ्रॉम द सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, वो जो है उसको अथॉरिटी दी जाती है ताकि वो उस काम को परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव है, डिपार्टमेंटल हेड जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, मार्केटिंग का हेड है, उन सारे डिपार्टमेंट हेड्स को काम जो है असाइन किया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो अपने सबॉर्डिनेट को काम जो है असाइन करता है। The entrustment of part of the work or responsibility or authority to another and creation of accountability performance is known as a delegation. Delegation takes place when one person gives another the right to perform work on his behalf. जब एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को राइट देता है कि काम मेरे behalf पे कर, और उसी तरह सेकंड पर्सन जो है उसको कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी के रूप में एक्सेप्ट करता है और जो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है उसको परफॉर्म करता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, जैसे सेंट्रलाइजेशन होती है जहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है हायर अथॉरिटी के पास होती है, वही लोग डिसीजन ले सकते हैं। बट डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या है कि जब डिस्पर्सल ऑफ डिसीजन मेकिंग एट द लो लेवल, के लो लेवल का बंदा भी डिसीजन मेकिंग ले सकता है, तो उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। जब सिस्टमेटिक मैनर के अंदर जो है जो अथॉरिटी है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिस्पर्स किया जाता है, तो दैट इज नोन एज ए डिसेंट्रलाइजेशन। एवरी एम्प्लॉय वर्किंग एट ए डिफरेंट लेवल गेट सम शेयर इन द अथॉरिटी। और डिसेंट्रलाइजेशन जो है पॉलिसी मैटर है, जैसे डेलीगेशन जो है दैट इज ए रूटीन मैटर। डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी मैटर है जिसका डिसीजन जो है टॉप मैनेजमेंट लेती है कि जो डिसीजन मेकिंग है उसको सेंट्रलाइज करना है या डिसेंट्रलाइज करना है। और कुछ कंपनी जो है वो मिक्स पॉलिसी भी अडॉप्ट करती हैं कि कुछ जो होते हैं डिसीजन सेंट्रलाइज्ड होते हैं, कुछ जो होते हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। तो यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइजेशन है, तो यहाँ पे इट इज मच मोर देन डेलीगेशन। तो यहाँ पे क्या है कि सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। तो यहाँ पे लो लेवल पे जो है अथॉरिटी डिस्पर्स की जाती है और यहाँ पे इस विश्वास के साथ उनको डिसीजन मेकिंग पावर दी जाती है कि लोग जो है कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, रिसोर्सफुल है।
और यहाँ पे इस बात को भी रिकॉग्नाइज किया जाता है कि डिसीजन मेकर को अथॉरिटी लेने की आवश्यकता है और यही ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है कि डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज की जाए। तो टॉप मैनेजमेंट केयरफुली सिलेक्ट करती है कि कौन सी चीजें जो है वो डिसेंट्रलाइज करेगी और कौन सी चीजें जो है वो अपने पास सेंट्रलाइज करेगी। रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के अंदर क्या होता है कि दो लेवल पे होती है। जो इमीडिएट जो मैनेजर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट को जो है इमीडिएट जो उसका सबॉर्डिनेट होता है उसको अथॉरिटी ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे दो लेवल होते हैं, पर डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो है अथॉरिटी इज मल्टीप्लाइड बाय मेनी लेवल्स। तो यहाँ पे सिस्टमैटिक जो डेलीगेशन है हर एक लेवल पे होता है और जिससे क्या होता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक लेवल पे डिस्पर्स हो जाते हैं और जिसका रिजल्ट क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन। और अगर ये सर्टेन लेवल तक रिस्ट्रिक्टेड है तो यहाँ पे हम कहते हैं कि कंप्लीट जो है डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। जैसे डायरेक्टर जो है वो प्रोडक्शन हेड को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आपने टारगेट जो है 30,000 यूनिट्स पर एनएम जो है अचीव करना है। और उसी तरह क्या है कि वो अथॉरिटीज को दी जाती है कि रिक्वायर्ड वर्कर जो है आप हायर कर सकते हो, उनकी सैलरीज वर्किंग कंडीशन जो है आपने डिसाइड करना है। प्रोडक्शन हेड जो है आगे देखो, अब जैसे डायरेक्टर से प्रोडक्शन हेड को डेलीगेट हुआ तो डेलीगेशन के अंदर दो लेवल होते हैं। तो अब प्रोडक्शन हेड जो है आगे अपना प्रोडक्शन मैनेजर के साथ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी शेयर कर देता है। तो प्रोडक्शन हेड और प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर ये डेलीगेशन है, पर डायरेक्टर, प्रोडक्शन हेड और प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर ये डिसेंट्रलाइजेशन है। और प्रोडक्शन मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइजर के साथ शेयर करता है जो कि वर्कर के साथ डील करते हैं और उनको वो अथॉरिटी देता है कि वर्कर को वो सिलेक्ट करे। उसी तरह सुपरवाइजर जो है आगे जो है बेसिकली जो अपने सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको जो है वो देता है। तो डेलीगेशन तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे लेवल दो होती है। जब डेलीगेशन होता है तो वहां पे जब काम जो होता है इमीडिएट सबॉर्डिनेट को ट्रांसफर किया जाता है। और डिसेंट्रलाइजेशन जब सिस्टमैटिक मैनर के अंदर डेलीगेशन होती है हर एक लेवल पे तो वो डिसेंट्रलाइजेशन का रूप धारण कर लेती है। डेलीगेशन जो है इम्पोर्टेंट है और रूटीन फंक्शन है, नेसेसरी है, पर डिसेंट्रलाइजेशन जो है पॉलिसी मैटर है, ऑप्शनल है। ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो डिसेंट मतलब डेलीगेशन तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है दैट इज ए पॉलिसी मैटर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो डेलीगेशन का जो स्कोप है दैट इज लिमिटेड क्योंकि यहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व है, मैनेजर और उसका इमीडिएट सबॉर्डिनेट। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो है वाइडर स्कोप होता है क्योंकि एम्प्लॉय जो होते हैं डिफरेंट लेवल्स पे काम करते हैं। तो यहाँ पे अथॉरिटी जब ऊपर से नीचे की तरफ आती है, हर एक लेवल पे आती है, तो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन जो है इंपॉर्टेंट है बट इट इज ए रूटीन फंक्शन। ये पॉलिसी मैटर है तो ये वन टाइम डिसीजन है और ये जो डिसीजन है टॉप मैनेजमेंट लेती है। डेलीगेशन के अंदर जो मैनेजर है वो अपने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सबॉर्डिनेट को देखते हैं, कॉन्स्टेंटली सुपरविजन भी करते हैं ताकि काम को परफॉर्म किया जा सके। तो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ज्यादा फ्रीडम होती है, कॉन्स्टेंट सुपरविजन नहीं होती। डेलीगेशन जो है नैरो इन स्कोप है, लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है दैट इज वाइडर इन स्कोप। तो डेलीगेशन जो है हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैनेजर को काम मिलता है तो अपना बर्डन रिड्यूस करने के लिए कुछ जो है अपने सबॉर्डिनेट को ट्रांसफर करता है। पर डिसेंट्रलाइजेशन जो है इट इज वाइडर इन स्कोप क्योंकि यहाँ पे डिस्पर्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग एट एवरी लेवल। डेलीगेशन जो है कंपल्सरी है क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि कोई एक व्यक्ति जो है सारे काम नहीं कर सकता, तो उसको कुछ हिस्सा जो होता है काम का वो अपने सबॉर्डिनेट को देना पड़ता है। तो ये टॉप लेवल जो है डिसाइड करती है कि डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, और ये ऑप्शनल पॉलिसी है, पॉलिसी मैटर है। तो डेलीगेशन के अंदर मैनेजर जिसको बहुत सारा काम मिला होता है, जब वो काम डेलीगेट करता है तो उसका बर्डन काफी कम हो जाता है। तो यहाँ पे होता है कि सबॉर्डिनेट के रोल को इंक्रीज करने के लिए उनके अंदर डिसीजन मेकिंग, कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंसी लगाने के लिए जो है उनको ज्यादा अथॉरिटी दी जाती है। यहाँ पे डेलीगेशन के अंदर जो अथॉरिटी है दैट इज ग्रांटेड बाय द मैनेजर टू अपना इमीडिएट सबॉर्डिनेट। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है, तो यहाँ पे अथॉरिटी जो है टॉप लेवल जो है प्रोवाइड करती है।